पबजी एक इंटरनेट बेस्ड ऑनलाइन गेम। इसका नशा वैसा ही होता है जैसा मादक पदार्थों का। इसको पैसे से खेला जाता है और इसको खेलने वाला व्यक्ति इतना नशेड़ी हो जाता है, इसका इतना आदी हो जाता है कि ये गेम खेलने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और ऐसा ही किया एक 19 वर्षीय युवा ने, जिसके पबजी के नशे के लत ने एक घर का चिराग बुझा दिया। और जब इस केस का खुलासा हुआ तो सपरिवार उसे जेल भी जाना पड़ा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल और एमपी आर्ट एंड फिल्म प्रेजेंट्स क्राइम क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है देवरिया, जो कि बिहार से अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसका एक थाना लगता है लार और वहाँ का एक गांव है हरखौली। उस गांव में गोरख प्रसाद यादव नाम के होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं, जिन्होंने गांव के चौराहे पे ही अपनी दुकान खोल रखी है और क्लिनिक पे वो प्रैक्टिस भी करते हैं और दवा भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके पड़ोस में रहने वाले नरसिंह शर्मा, जो कि प्राइमरी स्कूल से रिटायर मास्टर भी हैं, उनके साथ में उनकी बहू और बेटा के साथ साथ उनका एक 19 वर्षीय नाती भी रहता है, जिसका नाम सोनू उर्फ गोलू है, जिसकी उम्र मात्र अभी 19 वर्ष है। इकलौता लड़का होने की वजह से उसे खूब लाड प्यार मिला और माँ बाप की शय की वजह से वो लड़का काफ़ी बिगड़ गया था। उसके जो सर्किल के लोग थे, जो दोस्त थे, वो भी काफ़ी उद्दंड प्रकृति के थे। जब वहाँ से दादा और घर वालों के द्वारा उसके ऊपर कठोरता की गई तो उसने दोस्तों का साथ छोड़ दिया, उसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी और उसके बाद ऑनलाइन गेम के चक्कर में वो पबजी खेलने लगा। और पबजी खेलते खेलते कब उसका वो इतना लती हो गया कि उसके पास जो पॉकेट मनी मिलती थी उसके अलावा भी उसके माँ और उसके पिताजी उसके ज़िद के आगे झुक जाते थे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। चूँकि दादाजी रिटायर होकर अभी हाल ही में घर पे आए थे, जिसकी वजह से दादाजी से जब भी वो पैसे मांगता था उसके दादाजी उसे डांट के भगा देते थे। और जब भी वो मोबाइल पे गेम खेलता हुआ मिलता तो उसकी दादी मंदोदरी और उसके दादाजी नरसिंह शर्मा दोनों लोग हमेशा उसको डांटते रहते थे और पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने की शिक्षा देते थे। चूँकि गोलू को उसकी माँ कुमकुम देवी और उसके पिता राजकुमार शर्मा का शह मिला हुआ था, जिसकी वजह से उसकी हरकतें दिन ब दिन और भी ख़राब होती जा रही थी। चूँकि दादा दादी ये चाहते थे ये पढ़कर आगे बढ़े, लेकिन पबजी की लत और गलत लड़कों की संगत ने उसे पूरी तरीके से उसके रास्ते से भटका दिया था। और इधर गोरख प्रसाद यादव, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनके घर में उनकी वृद्ध माँ, उनकी पत्नी, 3 बेटियां और सबसे छोटा बेटा संस्कार यादव ये रहते थे। क्योंकि संस्कार पढ़ने में ठीक था, इसलिए वो बच्चे की अच्छी एजुकेशन के लिए गोरख प्रसाद यादव ने रिटायर मास्टर नरसिंह शर्मा के यहाँ संस्कार को भेजना शुरू किया है। चूँकि अभी 6 वर्षीय बालक था, बेसिकली जानकारियों के लिए उन्होंने सोचा कि बच्चे को पड़ोस के ही रिटायर मास्टर से अगर शिक्षा मिले तो इससे अच्छी बात क्या है। और इधर नरसिंह शर्मा जी के घर में वो रोज़ जाता था पढ़ने के लिए, लेकिन 6 जुलाई 2022 के दिन वो घर से इतना खुश था कि पढ़ाई के लिए कुछ समय पहले ही निकल पड़ा। तभी रास्ते में मास्टर नरसिंह शर्मा का नाती गोलू अब परेशान और खिसियाया हुआ रास्ते में जा रहा था। जैसे ही वो संस्कार को देखता है, वैसे ही उसके दिमाग में एक नई प्लानिंग चलने लगती है। वो इधर उधर देखता है, जब कोई नहीं देख रहा होता है तो वो संस्कार को लेकर चुपके से अपने साथ चला जाता है और गांव के ही दुकान से वो 1 बंडल टेप और 2 फेविक्विक का पैकेट खरीदता है। दुकान से सामान ले करके वो संस्कार के साथ अपने घर के ऐसे हिस्से में जाता है जहां सुनसान था, जहां भूसा रखा जाता था। उस तरफ जाके वो संस्कार को पूरी तरीके से मारता है। जब संस्कार चिल्लाने की कोशिश करता है तो उसका मुंह दबा के उसके हाथ पैर बांध देता है और उसके मुंह में फेविक्विक लगा के चिपका देता है। इस घटना से डरा हुआ गोलू उसको ज़बरदस्ती अपने घर के बाहर बने बाथरूम में बंद कर देता है, जो कि कदापि यूज़ नहीं हो रहा था। उसके बाद गोलू सामान्य तरीके से घूमने लगता है। इधर शाम को जब 5 से ऊपर बजता है तो गोरख प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, संस्कार की दादी और उसकी बहनें परेशान होने लगती हैं, जिसके बाद बच्चे को खोजने के लिए इधर उधर भागती हैं। संस्कार की सबसे बड़ी बहन सबसे पहले मास्टर जी के घर जाकर पूछती है कि मास्टर जी, आज संस्कार बहुत देर तक पढ़ रहा है
अभी वह तक वापस घर नहीं आया। जिसके बाद मास्टर जी खुद ही आश्चर्यचकित होते हैं, कहते हैं आज तो संस्कार आया ही नहीं, मैं तो खुद ही उसका इंतज़ार कर रहा था। जिसके बाद उसकी बहन और टेंशन में आती है, उल्टे पांव दौड़ते हुए अपने घर आती है। जब ये बात बताती है तो ये बात सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। इसके बाद संस्कार की माँ, उसके पिता, उसकी बहनें और दादी सभी मोहल्ले में, और जितने लोगों को ये बात पता चलती है लगभग आधा दर्जन लोग मिलकर पूरा गांव छान मारते हैं, लेकिन संस्कार का कहीं पता नहीं चलता। तभी उनके घर के दक्षिण भाग में एक खेत पड़ता है जहाँ पे एक लेटर मिलता है, जिसमें लेटर पे ये लिखा हुआ था कि अगर अपने बेटे को सही सलामत ज़िंदा वापस चाहते हो तो 5 लाख की फिरौती तैयार रखो। गोरख प्रसाद यादव के भी हाथ पांव फूलने लगते हैं। ये लेटर जैसे ही सुनती है उसकी माँ और बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन गांव के कुछ मानिंद और बुज़ुर्ग लोगों की सलाह पर गोरख यादव इस लेटर को लेकर लाड़ थाने पहुंचकर गोरख प्रसाद यादव जब ये लेटर उनको दिखाते हैं तो पुलिस तत्काल प्रभाव से करीब रात में 9 बजे गांव पहुंचती है और छानबीन करना शुरू कर देती है। चारों तरफ छानबीन करने के बावजूद जब कोई सुराग हाथ नहीं लगता तो पुलिस लेटर को पढ़ती है, और लेटर पढ़ने के बाद जब अगल बगल के लोगों के ऊपर देखती है तो उसे गोलू की कुछ गतिविधियाँ संदिग्ध नज़र आती हैं। जिसके बाद कुछ लोगों के कहने पर मास्टर साहब और उसके पूरे परिवार को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने के बाद गोलू रात में करीब 12 बजे अपना जुर्म कबूल कर लेता है। जिसके बाद रात में करीब 2 बजे पुलिस आकर शौचालय से दरवाज़ा खुलवाने पर संस्कार की लाश मिलती है। उसके हाथ पैर टेप से बंधे हुए थे और उसके मुंह में फेविक्विक लगा हुआ था, जिसकी हालत देखकर मुकदमा जो दर्ज होता है उसमें केस दर्ज होता है गैंगस्टर एक्ट धारा 302, 201, 120B IPC की धारा। गोलू द्वारा इस जुर्म के कबूलनामे के बाद उसके दादा नरसिंह शर्मा और दादी मंदोदरी देवी को छोड़कर उसके पिता राजकुमार शर्मा और माँ कुमकुम देवी तथा बेटे गोलू को अरेस्ट करके पुलिस जेल भेज देती है।